गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6। देखो क्या है, यूनिफॉर्म लामिना इन द फॉर्म ऑफ अ रोम्बस। लामिना आपके पास एक थिन लेयर प्लेट टाइप स्ट्रक्चर होता है और यूनिफॉर्म लामिना इन द फॉर्म ऑफ रोम्बस। रोम्बस की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, वन ऑफ हुज एंगल इज 120 डिग्री। आपको पता है रोम्बस इज जस्ट लाइक अ पैरेललोग्राम हुज ऑल द साइड्स आर इक्वल। ओके, अगर आपके पास एक एंगल 120 डिग्री है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इट मीन्स रोम्बस के भी अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो ये एंगल आपके पास 120 है तो ये भी क्या होगा? 120। ये एंगल अगर आपके पास x है तो ये भी x है। ये 120 120 240 और 360 में से 240 माइनस करोगे 120 आएगा। 120 को डिवाइड करोगे दैट इज 60 एंड 60। तो ये दोनों एंगल्स आपके पास क्या हो जाएंगे? 60 एंड 60। इज सपोर्टेड बाय टू फोर्सेस। दो फोर्सेस से सपोर्ट हो रहा है, P एंड Q, जो कहाँ पे अप्लाई किए गए हैं? सेंटर पे अप्लाई किए गए हैं। किसके अलॉन्ग है? अलॉन्ग इट्स डायगनल्स, दैट इज फोर्स P along its diagonal this and Q along the diagonal BD, so that one side is horizontal, show that यहाँ पे आपने weight जो है वो vertically weight होगा लामिना का। show that if P is ग्रेटर देन क्यू, P ग्रेटर देन क्यू है। देखो जो फोर्स आपके पास ग्रेटर होता है वो वर्टिकल के साथ कम एंगल बनाता है और जो फोर्स कम होता है, लेस होता है, वो वर्टिकल के साथ ज़्यादा एंगल बनाता है। तो आपके पास ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, वर्टिकली ये परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री। सो 90 60 वी गेट दिस एंगल। आपके पास क्या आएगा? 30 डिग्री, जो किसके अलॉन्ग होगा? P फोर्स के अलॉन्ग होगा। और ये एंगल आपके पास 90 है, 30 है, तो ये क्या हो जाएगा? 60। अब देखो ये एंगल 60 है, 30 है, P इसके लॉन्ग क्यों होगा? बिकॉज P इज़ ग्रेटर देन Q। तो P जो है लेस एंगल बनाएगा किसके साथ? वर्टिकल के साथ। किससे लेस बनाएगा? Q जो वर्टिकल के साथ बनाएगा उससे लेस। तो हमें शो करना है P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3Q स्क्वायर, ठीक है। ये डायगोनल जो है इसको एंगल्स को बाइसेक्ट, ये डायगोनल्स जो हैं आपके क्या करते हैं? ये डायगोनल्स हैं, इंटरनल बाइसेक्टर्स होंगे। तो ये एंगल्स, ये टोटल एंगल 120 है तो ये 60 होगा, ये भी क्या होगा? 60। सिमिलरली ये एंगल 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। दिस इज 60 है तो ये 30 हो जाएंगे एंड दिस इज 30। अब देखो 3 फोर्सेस आपके एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द फोर्सेस P Q एंड W। तो इस पर आप लैमिस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? P, फोर्स P अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन Q एंड W। देखो ये एंगल 60 है, ये लीनियर पेयर बनाएगा तो 180 माइनस 60 क्या आएगा? ये 180 माइनस 60 क्या आएगा? 120 आएगा। ओके, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू एंगल साइन ऑफ एंगल बिटवीन P एंड W। सेम एंगल क्या आएगा? 180 माइनस 30 एंड इज इक्वल्स टू W आपके पास है तो एंगल बिटवीन P एंड Q दैट इज 60 एंड 30 क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? साइन 90। साइन 180 माइनस 60 इज इक्वल टू साइन 60। साइन 180 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 30 एंड साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। इक्वेट करोगे आपके पास P और Q में रिलेशन आएगा और दैट इज P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3Q स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है? ABC इज अ ट्राइंगल एंड फोर्सेस PQ आर एक्टिंग एट अ पॉइंट। ABC आपके पास ट्राइंगल है, PQR एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं अलॉन्ग द लाइन्स OA OB OC आर इन इक्विलिब्रियम। प्रूफ दैट इफ़ O इज़ द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर जो O पॉइंट जहाँ पर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो इन सेंटर है, देन इन दैट केस यू हैव टू प्रूव दैट P इज़ प्रोपोर्शनल टू cos A/2, Q is proportional to cos B/2 and R is proportional to cos C/2। अब देखो इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर वो होता है जहाँ पे इंटरनल बाइसेक्टर्स जो होते हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C के इंटरनल बाइसेक्टर्स मीट करेंगे जिस पॉइंट पे, वो आपका इन सेंटर होगा। वो इन सेंटर आपने क्या लिया है? O लिया है। तो देखो ट्राइंगल क्या बनेगा आपके पास? ये आएगा आपके पास ट्राइंगल ABC। तो इसका इंटरनल बाइसेक्टर
ये हो गया इसका इंटरनल बाइसेक्टर, इसका इंटरनल बाइसेक्टर। अगर ये इसका इंटरनल बाइसेक्टर है तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसको दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगा। ये टोटल एंगल आपका बी है तो ये b/2 हो जाएगा, टोटल एंगल सी है तो ये c/2 हो जाएगा। ओ इज़ द इन सेंटर। इसमें आपको बताया कि ओ ए के अलॉन्ग पी फोर्स अप्लाई होगा, ओ बी के अलॉन्ग क्यू फोर्स लाई करेगा एंड ओ सी के अलॉन्ग आर फोर्स लाई करेगा। एंड ये आपके पास b/2 है, ये c/2 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस b/2 प्लस c/2, दैट इज दिस। ओके, b/2 प्लस c/2 इज इक्वल्स टू b प्लस c/2 और b प्लस एज यू नो दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 180, तो b प्लस c क्या हो जाएगा 180 माइनस a। सो 180 माइनस a/2 इज इक्वल टू 90 माइनस a/2 और यहाँ से आपके पास 90 प्लस a/2 ये एंगल आएगा। सिमिलरली ये एंगल 90 प्लस c/2 आएगा, ये एंगल 90 प्लस b/2 आएगा। अब लैमिस थ्योरम अप्लाई करोगे। अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम P इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन Q एंड R। तो P इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन Q एंड R क्या है 90 प्लस a/2, सो वी गेट साइन 90 प्लस a/2। अगेन Q अपॉन एंगल बिटवीन P एंड R, एंगल बिटवीन P एंड R इज 90 प्लस b/2, so we get sin 90 plus b/2, and R is proportional to sine of angle between P and Q, that is 90 plus c/2, so we get sin 90 plus c/2. Sin 90 plus theta is equals to cos theta, so we get cos a/2, cos b/2, cos c/2, which we have to prove. Now second आपके पास क्या है, O is the ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, आपको क्या गिवन है कि O आपके पास ऑर्थो सेंटर है और देन इन दैट केस P रेशियो Q रेशियो R क्या होगा A रेशियो B रेशियो C होगा। देखो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहाँ पे एल्टीट्यूड्स ट्राइंगल के तीनों बेसिस पे जो एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं, वहाँ पे जहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे AL आपने लिया है, BM लिया है और CN लिया है। ओके, तो एंगल MBC इन राइट एंगल ट्राइंगल BMC, देखो BMC ट्राइंगल में आपके पास MBC क्या होगा, ये एंगल 90 है, ये एंगल C है, तो 180 माइनस 90 प्लस C होगा, तो 180 माइनस 90 प्लस C क्या आ जाएगा यहाँ से 90 माइनस C, तो ये एंगल 90 माइनस C होगा। ओके, अगर ये एंगल 90 माइनस C है, सिमिलरली ये एंगल क्या होगा 90 माइनस B होगा, ये एंगल 90 माइनस C है, ये एंगल 90 माइनस B है, तो ये क्या होगा 180 माइनस 90 माइनस B प्लस 90 माइनस C, और 90 माइनस B प्लस 90 माइनस C क्या हो जाएगा 90 प्लस 90 180, एंड 180 माइनस 180 0, एंड वी गेट B प्लस C, और B प्लस C एज द एंगल्स ऑफ by angle sum property A plus B plus C is equals to 180, so we get B plus C is equals to 180 minus A. Similarly ये एंगल आपके पास 180 माइनस C है, सॉरी A है, ये एंगल 180 माइनस B हो जाएगा, ये एंगल 180 माइनस C हो जाएगा। ओके, तो लैमिस थ्योरम अगेन अप्लाई करोगे तो आपके पास P इज़ प्रोपोर्शनल टू एंगल बिटवीन अदर टू साइन 180 माइनस A, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन 180 माइनस B, एंड R इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन 180 माइनस C। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ से 180 माइनस A है, तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन A, तो P is proportional to sin A, Q is proportional to sin B, R is proportional to sin C, and sin A, sin by sin formula, A is proportional to sin A, B is proportional to sin B, and C is proportional to sin C, यही होता है ना by sin formula। तो आपके पास दोनों को कंबाइन करोगे तो P is proportional to A, Q is proportional to B, R is proportional to C, तो P रेशियो Q रेशियो R is equal to A रेशियो B रेशियो C। देखो यहाँ पे आपने साइन फार्मूला यूज़ किया है, तो आपके पास साइन A इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन A होता है, B इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन B, एंड C इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन C, सो वी गेट दिस रिजल्ट। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है, if O is the centroid of the triangle ABC, then in that case P is proportional to OA
एंड इज इक्वल्स टू क्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू ओ बी इज इक्वल्स टू आर इज़ प्रोपोर्शनल टू ओ सी। तो आपके पास देखो क्या आएगा, अगर ओ सेंट्रॉयड है, ठीक है, ओ सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड मीन्स जहाँ पे मीडियंस जो हैं, तीनों मीडियंस जो हैं मीट करेंगे जिस पॉइंट पर, दैट इज़ कॉल्ड द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पे ये तीन मीडियंस हैं और ये ओ आपका क्या है, सेंट्रॉयड है। अगर ये सेंट्रॉयड है तो ये ट्राइंगल ओ बी सी ओ ए सी एंड ओ ए बी, तीनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 ए बी साइन सी। तो इसी को यूज़ करते हुए ट्राइंगल ओ बी सी आपके पास क्या आएगा, देखो ओ बी सी, ओ बी हाफ ऑफ ओ बी इंटू ओ सी, और थर्ड का एंगल ये हो जाएगा, ओके, बी ओ सी। सिमिलरली फॉर दिस एंड सिमिलरली फॉर दिस वी गेट दिस। आपने क्या करना है, तीनों में हाफ ओ ए ओ बी ओ सी से डिवाइड करना है थ्रू आउट। तो डिवाइड करोगे तो आपके पास साइन ऑफ ओ ए आ जाएगा, साइन ऑफ ओ बी आ जाएगा, साइन ऑफ ओ सी आएगा। नाउ बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम, अगर यहाँ पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो लैमिस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस, तो दिस आएगा, क्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू दिस एंड आर इज़ प्रोपोर्शनल टू दिस। अब देखो साइन इसके प्रोपोर्शनल है और ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली पी इज़ प्रोपोर्शनल टू दिस, क्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू दिस एंड आर इज़ प्रोपोर्शनल टू दिस। तो दोनों इक्वेशन से आपके पास पी किसके प्रोपोर्शनल आएगा, ओ ए के प्रोपोर्शनल आएगा, क्यू किसके प्रोपोर्शनल आएगा, ओ बी के, एंड आर किसके प्रोपोर्शनल आएगा, ओ सी के, एंड दैट इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट।